कई दिन बीत चुके थे। अब हीमू पूरी तरह ठीक हो गया था। घाव भर चुके थे, दर्द मिट चुका था और वो बर्फ की गुफा जहां वो लगभग मर ही गया था, अब उसे किसी सुरक्षित घर जैसी लग रही थी। सुबह की हल्की धूप में हीमू गुफा के मुहाने पर खड़ा था। उसके सामने भेड़ियों का राजा आया, ऊंचा, शक्तिशाली, पर आंखों में अजीब सी नरमी। पूरी भेड़ियों की टोली चुपचाप जमा थी। किसी ने शोर नहीं किया, बस हवा बह रही थी और हीमू के दिल में कृतज्ञता। हीमू ने दोनों हाथ जोड़कर झुककर धन्यवाद दिया। भेड़िया राजा ने धीरे से सिर झुकाया। ये उनका आखिरी अभिवादन था। और फिर हीमू मुड़कर बर्फीले पहाड़ की ढलान से अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने मामा के घर के पास पहुंचा तो सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। बर्फ पर चमकती किरणें उसके थके चेहरे को सुनहरा बना रही थीं। जैसे ही मामा का घर दिखा, दरवाजा जोर से खुला। हीमू आ गया। मामा, मामी और सारे बच्चे भागते हुए बाहर आए। किसी ने उसे गले लगाया, किसी ने उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, अरे तुझे क्या हो गया था बेटा? मामी की आंखों में आंसू आ गए। घर में हर तरफ खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। तभी पीछे से एक मीठी जानी पहचानी आवाज आई, अरे मेरा बच्चा। हीमू चौंक कर मुड़ा। दरवाजे पर उसकी नानी खड़ी थी, गर्म ऊनी शॉल ओढ़े, चेहरे पर करोड़ों प्यार लिए। वो उसे देखने दूर दूर से आई थी, क्योंकि सुना था हीमू घायल हो गया है। हीमू अपनी सारी थकान भूलकर उनकी ओर दौड़ा और उनसे लिपट गया। नानी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हंसकर बोली, अब तो तू मुझे अपनी सारी कहानी सुनाएगा। सब हंस पड़े और मामी ने मजाक में कहा, अरे मजे की बात तो ये है कि अब तो हीमू को भी नानी की कहानी सुनने को मिलेगी। घर में एक नई गर्माहट फैल गई थी। शाम होते होते घर की आंगन में आग जलाई गई। हीमू कंबल ओढ़कर बैठा था और उसकी नानी उसके एकदम पास। नानी ने कहा, पहले तू बता तेरे साथ क्या हुआ। और फिर हीमू ने पूरी कहानी सुनाई। बर्फ से गिरना, भेड़ियों का पीछा करना, भेड़ियों के राजा से बचना, गुफा में इलाज और दोबारा जिंदगी मिलना। सभी लोग टकटकी लगाकर सुनते रहे। उस रात जब सब सो चुके थे, हीमू ने सोचा, शायद जीवन में सबसे बड़े दोस्त वही बन जाते हैं जिन्हें हम पहले दुश्मन समझते हैं। और इस तरह हीमू की अगली रोमांचक कहानी यहीं से शुरू होती है। गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर दो।